किसानों की जेब लूटने वाले, जेब कतरने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यदि इनकी मांग 1% भी जायज नहीं है तो यह आकर के बता दें हमारे विधायक जी, आप गलत हो, ईमानदारी से कहते हैं उठ जाएंगे शांतिपूर्ण। धन्यवाद देकर मैं बिंदुओं पर आता हूँ, मैं उन बातों पर आता हूँ कि उपभोक्ता समिति और मानगढ़ की मांग क्या है। आज बात के लोग हमारे सिपाही और सुरक्षा जो शांति और अमन कायम करने वाले, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो सब सुने, ये जो सत्याग्रही जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे, वो आम जनता, मजदूरों, किसानों और सिपाहियों के हितों के लिए, लड़ रहे हैं। अमन और चैन कायम करने के लड़ रहे हैं। 180 बिजली और पानी की सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुने और शांति बनाए रखे। पहली मांग है कोरोना के काल में, बुजुर्ग जगह बोल रहे हैं, वन में साइड डिटेन कर रहे थे, वजह के बात कर ले कोरोना काल में बिजली बिलों की माफ हो। पुलिस वाला लेके शायद डिटेन करेगा। मध्य प्रदेश में बात कर लो पुलिस वालों, 6 महीने के बिजली माफ कर दिए हैं। आपको अधिकांश का पता होगा, मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बिजली बिलों का 6 माह माफ कर दिए। इसका मतलब आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, लेखना के लोग, लेखना और आसपास के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हेलो, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें सोलर प्लांट सौर ऊर्जा के लगाए, 3 रुपए 40 पैसे में वो लाइट लेते थे पहले। कितने रुपए? 3 रुपए 40 पैसे में। अब उन्होंने कर दिया 2 रुपए में। क्या कर दिया? 2 रुपए में। और 8 रुपए में देते बिजली आपको। लेते कितने में है? 8 रुपए में 20 रुपए में पड़ती है बिजली। क्या बोल रहे थे? 20 रुपए में बिजली पड़ती है। 2 यूनिट 20 रुपए में पड़ती है। हमसे कितने में लेते हैं? 2 रुपए में खरीदते हैं। इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी लूट, ये लूट के खिलाफ लड़ाई है। ये आसपास के लोगों की अन्याय और लूट के खिलाफ लड़ाई है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये लूट की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम जीत नहीं जाते, जब तक हम जीत नहीं जाते। हम जीत गए। हम जीत गए कैसे? कि हमारी मांग की तर्ज पर मध्य प्रदेश ने कहा 6 महीने के कोरोना बिजली बिलों की माफी। इसका मतलब हमारी मांग को जायज माना है। और हम ये कह रहे 8 रुपए बिजली का जो शुल्क यूनिट का ले रहे हैं, वो 20 रुपए में पड़ती है। हमसे 2 रुपए में लेना, क्योंकि अडानी ग्रुप ने अभी सौर ऊर्जा में बिजली के वो लगा रहे हैं, वो बिजली देंगे आपको। हमसे 2 रुपए में देंगे। प्लीज शेयर एंड लाइक। 2 रुपए में अभी आधे पहले 3 रुपए 40 पैसे थे। और हमसे चार्ज कितना पड़ता है यूनिट का? 8 रुपए बिजली यूनिट का दर और स्थायी शुल्क मिलाकर के अन्य करके कितने पड़ता है? 20-22 रुपए पड़ता है। इतना बड़ा अन्याय, जैसे कोई विदेशी सरकार हो, ये गोरी अंग्रेजी काली अंग्रेजों की सरकार हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई बलवान को हम कहना चाहते हैं, इस संघर्ष और न्याय के खिलाफ हमने आपको भेजा था। समय रहते अपनी भूल को सुधारते हुए इस धरी पर आकर के धरी को नमन करें। धरी को नमन नहीं किया। जनता, संविधान में जनता, नागरिक जो देश की मालिक है, ये मालिक कौन है देश के? ये जनता है। जनता चुनती है किसको? जनप्रतिनिधियों के वो जन सेवक हैं। लेकिन जन सेवक जब लुटेरा हो जाता है, लुटेरों के साथ खड़ा हो जाता है। लुटेरे कौन है? ये कांग्रेस की वर्तमान सरकार, अडानी अंबानी से मिली हुई है। हमारे जनप्रतिनिधि अडानी अंबानी को गाली निकालते और उनसे मिले हुए। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हम लोग अडानी अंबानी के खिलाफ लड़ते हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, बिजली की लड़ाई लड़ते हैं, पानी की लड़ाई लड़ते हैं। पानी का आंदोलन किया,
भादरा के लोगों ने पानी की आंदोलन लड़ाई में कौन साथ में था आपके? क्या जनप्रतिनिधि साथ में थे? नहीं थे। बिजली की लड़ाई में साथ में थे? नहीं। और शिक्षा की लड़ाई में साथ नहीं है। सुन लीजिए, अगर कन्या विद्यालय में अंग्रेजी स्कूल खोले थे वो गलत किया था। हमने कहा था उस नौर के जनप्रतिनिधि ने, चाचार ने रेफाना और गसाड़े में, सुन लीजिए मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ, वहां कन्या विद्यालय में स्कूल अंग्रेजी के खोले थे। गाँव वालों ने कहा, जसाना और फिफाना के लोगों ने कहा हमारे स्कूल मत खोलिए, स्कूल एक खाली पड़े, गला पड़े, प्राइमरी मिडिल हमें खोल दो। वो चचान जनता का असली प्रतिनिधि था। जनता की बात को मान करके फिफाना में सीनियर कन्या विद्यालय के सामने प्राइमरी पढ़ती, उसको प्राइमरी का सैंक्शन करवाया। मैं उसमें भागीदार रहा हूं उस आंदोलन में। मैंने उनको जगाया, कहा, वो बात उन्होंने मेरी मानी, लेकिन सबसे बड़ी बात वहां के जनप्रतिनिधि अमित चचान ने मानी और जसाना के लोगों ने भी ये बात रखी। उनकी बात को भी अमित चचान ने पूरा किया। अंग्रेजी विद्यालय कहाँ खोले? अलग से। हमारे जेठाना में प्राइमरी मिडिल स्कूल बिल्डिंग खाली पड़ी है, रामगढ़ में मिडिल कन्या की बिल्डिंग खाली पड़ी है, मुंसरी में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है, नेठाना में पड़ी है, नेठाना में है मिडिल स्कूल, जेठाना में ही है, लेकिन अपने गांधीपड़ी में डबल मंजिल। गांधी में हमारे महेंद्र गुजर ने हमारी बात को माना। ये गलत कह रहे हैं, शमसी निर्णय ले लो, आपकी बात मान ली जाएगी। वो सचिन पायलट से मिलकर के करवा दी। वो डबल मंजिल वो गांधी वाले आंदोलन कर रहे थे, धरना लगा रहे, कहिए गलत करे, गलत नहीं कर रहे वो। यदि हम गलत है, मैं तो बात कह रहा हूँ ये गलत है, माफी मांगेंगे आपसे जनप्रतिनिधि महोदय, हम माफी मांगेंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन खड़ा करके हम कह देंगे, आपकी जय जयकार बोल देंगे। हम एक एक शब्द जो सही है वो बोल रहे हैं। शिक्षा के मामले में जनता के साथ विश्वासघात किया, कन्या विद्यालय में खोल करके अलग खोलना चाहिए था, नहीं किया। पानी के मामले में इस इलाके को अमृत ब्रांच के लोगों को लड़ना पड़ा, मुफ्त में खेलने पड़े। पानी नहीं मांगे तो बच्चे बिलबिला रहे थे, खेतों में फसल नहीं मिले, और फसल के लिए बचाने के लिए लड़े तो मुफ्त में हो। तो ये मुफ्त में कौन करवा रहा है? ये प्रशासन करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? सावा रोड पे SFI आंदोलन करे, कोई मुफ्त में नहीं, और नौर भादरा में रोड रोके, कोई मुफ्त में नहीं। हम पानी के लिए, बच्चों की पेट की भूख की आग बुझाने के लिए लड़ाई लड़े तो हम पर मुकदमे। इतनी बड़ी विडंबना की बात है। नेठाना के लोग कनेक्शन काटने के विरुद्ध नहीं है, नेठाना के लोग बिजली बिल भरने के विरुद्ध नहीं है, वो विरुद्ध है वो अन्याय के विरुद्ध। अन्याय कौन सा? कि जनता को लूटना बंद करो, टैक्स के नाम पर लूटना बंद करो। स्थायी शुल्क जो 600, 700, 800 रुपए आते हैं वो किस काम के आते हैं? ये बताइए हमें विधायक जी, बताइए हमें विधायक जी कि 700, 800 रुपए स्थायी शुल्क किस नाम के? ये डाकाजनी है जेब के खिलाफ, जनता के खिलाफ, जनता की जेब में डाकेजनी है। ये जनता को लुटते जाना है, और डाकेजनी के खिलाफ में आप लड़ कहाँ रहे हैं? आप कहाँ खड़े हैं? आप साथ में हैं क्या? डाकाजनी में यहाँ के साथ हैं? आप कह रहे हैं आपका आंदोलन छोटा है, आप कह रहे हैं आपका आंदोलन छोटा है, भादरा तहसील छोटे छोटे गांवों में। तो आपकी आवाज तो बहुत लंबी है, राजस्थान आवाज है आपकी। अगर हम सही हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना आपकी आवाज, राजनीति जनता की आवाज के नाम से चुनाव लड़ा था आपने। मैं ईमानदार लोगों से कहना चाहता हूं, अगर ईमानदारी से अगर काम होता है, साथी कमल जनता के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। लेकिन आज कामरेड नहीं है, कामरेड के नाम पर हमने आपको जिताया है, जनता की लड़ाई के नाम पर जिताए। ये अलग बात आपने धोखा दी है, ये अलग बात आपने धोखा दी है। तो हम कहना चाहते हैं, समय रहते आप जनता की आवाज को, यदि ईमानदार है तो राजनीति जनता की आवाज, पूरे राजस्थान में आप आवाज उठाइए। स्थायी शुल्क के नाम पर डाकेजनी
बंद हो। और बिजली बिलों के शुल्क जो 8-8 रुपए लेकर के ये अन्य के नाम पर 20 रुपए पड़ रहे हैं, ये बंद करो। कोरोना काल में मध्य प्रदेश ने जो अडानी अंबानी बिजली मोदी कर रहा है, वो मोदी की सरकार ने उन्होंने कोरोना काल माफ किया है, उन्होंने माफ नहीं किया। भारत सरकार नई दिल्ली में कोरोना काल में बिजली कंपनियों को विशेष पैकेज दिया था कि आप कोरोना काल के बिजली बिलों को आप माफ करें, ये धोखा कौन दे रहा है? ये गहलोत सरकार धोखा दे रही है। और इसका साथ कौन दे रहे हैं? जनता की आवाज तो नहीं है, ये जनता की आवाज नहीं है कि गहलोत साहब जनता के साथ दगा करे, धोखा करे और जनता उसका साथ दे। जनता साहब भी उसके खिलाफ खड़ी है, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं कि यार मांग तो जायज है। कहने का माने ये है, बिजली बिलों की जो लूट है, चाहे कोरोना काल की आपकी माफी हो, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री की मांग जायज है। क्यों जायज है? जब विधायक को, एमपीज को, मंत्रियों को 4-4 हजार यूनिट फ्री मिले तो इन्होंने क्या बुरा कर दिया? 300 यूनिट मिले तो क्या गलत है, नाजायज है? इसलिए जायज हुई या नहीं हुई? जायज। वो डरते हुए अब वो डर रहे हैं, अब घबरा गए। नई दिल्ली भारत सरकार डर गई और हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है महीने की। कितनी कर दी? इसका मतलब आपकी मांग जायज है। अब आगे चुनाव आएगा, नया बजट रखा जाएगा मार्च में। एक बजट हाथ में रहा है, क्या रहा है? एक बजट 200 यूनिट फ्री करेंगे। विजय जी आप जोर लगा लेना, 200 यूनिट लेके ही रहेंगे। रहते भाई विकेल प्रताप जी का माफी मांगे। जनता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, जनता ही जनार्दन है, जनार्दन भगवान, जनता ही भगवान है। जनतंत्र में जनता ही देश की मालिक है और आना तो पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी, वोटों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। इससे पहले आ जाए तो अच्छे हम दोस्त आनंद आते। हमारे बलवान जी हमारे मित्र रहे हुए पहले, ये जन्मे मुझसे पहले हम कामरेड है, ब्राह्मणों पहले हम कामरेड है। और कामरेड की परिभाषा इनको तो आए या नहीं है, हम कुछ प्रश्न पूछ रहे बता नहीं सकते। सवाल ये नहीं है, सवाल जनता के हितों की लड़ाई का है। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई धर्म युद्ध की लड़ाई है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ लड़ाई है। इस लुटेरों के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ है, वो आपका साथी है, आपका मित्र है, आपके विरुद्ध है, आपके खिलाफ खड़ा है, वो आपका दुश्मन है। दुश्मन और मित्र की पहचान के लिए भाई विकेट प्रचार ने कहा। अरे सर छोटू राम ने कहा था ये बात, चंद सिंह ने कहा, अरे किसान तो अपने मित्र और शत्रु की पहचान कर, तो अपनी मित्र और दुश्मन की पहचान कर और ध्यान रख, एक हाथ हल पर नजर रख, एक हाथ हल पर नजर रख और दूसरी नजर संसद पर रख, पार्लियामेंट में रख। हमारे पक्ष में कौन बोलता है? हम जिनको जिता के भेजते हैं वो अडानी अंबानी और अशोक गहलोत और पूंजीपतियों के साथ है या हमारे साथ है? मैं तो भला हो देखने वालों को इन्होंने पहचान करा दी, अपना मित्र कौन है, शत्रु कौन है। इसलिए मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, पानी की लड़ाई में हमारे साथ नहीं, बिजली की लड़ाई में जनता के साथ नहीं, शिक्षा की लड़ाई में जनता के साथ नहीं, शिक्षा की लड़ाई में भी जनता के साथ नहीं। अब क्या, अब जितने भी सेकेंडरी स्कूल खुले, पहले राजस्थान जितने सेकेंडरी वो सीनियर कर दिए, अब उसका श्रेय कोई विधायक ले, जो बीजेपी में हुए वो कांग्रेस में हुए, सभी विधायक खोलेंगे नहीं खोलेंगे, इसका श्रेय कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप लड़ाई जो आरंभ की है, ये लड़ाई अधिकांश 80% आप जीत चुके हो। कितनी लड़ाई जीत चुके हो आप? 80%। अब इसका समापन होना है, इसका समापन क्लाइमैक्स होना है। वो आपके खाते में भाई विकेल सिंह प्रचार ने कहा कि गोगा जी को धोखे आते हैं, आपको धोख लगाए, आपको धोख लगाए कि आप लड़ना सीखो। कैसे लड़ दो, किससे लड़ना सीखो? नेठाना जैसे
ताकतवर नौजवान संघर्षशील साथियों से सीखो। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये लड़ाई अब लड़ाई भादरा में पूरे घर गांव में पहुंचेगी, ये लड़ाई राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगी। ये लड़ाई की जीत का श्रेय सेहरा आपके बंदेगा। अब कोई समझदार है तो समझे को नहीं, पकड़ रखिए बुकोड़े बुकोड़े नार तो पते ही बुकोड़े बना दो। तो इसमें हम तो चाहते नहीं, तो क्या ये देश शांति का देश है, ये बुद्ध का देश है, समता समानता और भाईचारा वाला देश है। बुद्ध तो अपने दुश्मनों के प्रति भी प्यार और मोहब्बतों का भाव रखता था। हम तो उनके समानता का सम्मान का भाव रखते हैं। वैसे हमारे मित्र भी हैं। अब पटक के चश्मा चढ़ गया राज का, बड़ी बड़ी ताकतों में चढ़ जाता है, उतरेगा तब तक के वो हाथ से निकल चुका होगा। और 96 बार लड़की हुआ थल रही है, जिसमें फिर शुरू हुए। इन बातों के साथ आपका मातृशक्ति का, नौजवानों का, पार्षद भाई विकल जी बचाड़ का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और ये लड़ाई को जो आपने जीत ली है, केवल जीत के नाम का ठप्पा लग रहा है। मैं पहले कहा था आपके 6 महीने बाद में चलेगा, इनको देनी होगी 200 यूनिट तो इनको देनी होगी। 300 हमारी मांग है, मांग नहीं है, जिद है। मांग नहीं जिद है, लेके रहेंगे। 300 यूनिट फ्री लेके, आप लगे 300 यूनिट फ्री लेके रहेंगे, 300 यूनिट फ्री लेके रहेंगे, 300 यूनिट फ्री लेके रहेंगे। आई शुल्क के नाम पर लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आई शुल्क के नाम पर लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 नौजवानों और मातृशक्ति के संघर्ष के जज्बे को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सैल्यूट, क्रांतिकारी अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।